अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें क़ुरआन अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियाँ हैं और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रख कर उनका शुमार पूरा कर ले। खुदा तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि खुदा ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुज़ुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। अस्सुबहु बदा बिन क़ालअतिही वल्लैलु दजा बिवफ़रतिही है नूर सहर चेहरे से तेरे, और शब के रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाहु 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 अल्लाह। कंजुल करमी मौलन निअमी हाद उम्मी लिशरीअतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। साअती शजरू नताक़ल हजरू शुक़्क़ल क़मरू बिइशारतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस खुसूसी प्रोग्राम में हम माह रमज़ानुल मुबारक, इसके मुख्तलिफ़ ज़ावियों और दीगर अहम मौज़ूआत पर कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुख्तलिफ़ इल्मी और फ़िक्री ज़ावियों के साथ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। आज हमारा मौजू है माह रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल। नाज़रीन इकराम, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि ये महीना, जिसे हम रमज़ानुल मुबारक का महीना कहते हैं, तमाम अहले ईमान के लिए इंतहा दर्जे की अहमियत का हामिल है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि मुसलमान की ज़िंदगी में कोई चीज़ अगर अहम कहलाती है तो उसका तायुन कहाँ से होता है, उसको हम डिटर्मिन कहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि एक मुसलमान के लिए अगर कोई ज़िंदगी में काम अहम है, इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसका सबसे पहले उसका तायुन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आने वाली वही की रोशनी में करता है। यानी कुरान करीम की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी में अहमियत का तायुन करते हैं, अहादीस करीमा की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों की अहमियत का तायुन करते हैं। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल हुआ। यानी वो कुरान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोअज़्ज़ा है, उसके नाजिल होने का महीना रमज़ान है। वो कुरान करीम के जिसकी सिफत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई, ला रैब फ़ीही, कि इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, ये शक की जगह ही नहीं है। एक वो ज़रिया इल्म मुसलमान के लिए कि जिसमें कोई शक नहीं है, जो एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो कुरान करीम इस माह मुबारक में उतरा। तो ये सबसे पहली वजह है इस महीने के अहम होने की। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि यही वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी रात को रखा जिसे हम शब क़दर कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये वो शब कि जो 1000 महीनों से बेहतर है, वो किस में है? माह रमज़ान में है। तो यहाँ से भी जो निस्बत मिलती है माह रमज़ान को, इस निस्बत से भी ये महीना हमारे सामने अहमियत के साथ हमारे सामने आ जाता है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अपने फ़रामीन की रोशनी में इस माह रमज़ान की अज़मत को वाज़ेह फरमाया। और एक रिवायत में आता है कि जो सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिसे रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के आगाज़ से पहले सहाबा किराम को खुतबा दिया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें आगाज़ जिस बात से किया वो ये थी कि ए अहले ईमान, ए मेरे सहाबा, एक अजीम महीना तुम पर साया फ़िगन हुआ चाहता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ इस माह मुबारक के फ़ज़ाइल को बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस मुबारक में एक मुकाम पर फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसका पहला, यानी जो पहला अशरा है वो रहमत है, उसके बाद अगला अशरा मग़फ़िरत है, उसके बाद अगला अशरा जहन्नम से आज़ादी है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह रमज़ान के बारे में फ़रमाया कि ये तो शहरुल मुआसात है, ये शहरुल सब्र है, यानी ये गमखारी का महीना है, सब्र का महीना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान में और इस तवील हदीस में माह रमज़ान की अज़मत को वाज़ेह फरमा दिया। फिर हम ये पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तफ़ अलैह रिवायत है जिसे बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दख़ल शहरु रमज़ान फ़ुत्तिहत अबवाबुस समा व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये मुबारक महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। और फरमाया
कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और फिर आप फरमाते हैं कि शयातीन को इस माह में जकड़ दिया जाता है। यानी इस ख़ास महीने की ये बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बरसती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक आप फरमाते हैं, मन साम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस बंदे ने माह रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, तो क्या होगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इन रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि ये रहमत का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम इस महीने में अहले ईमान पर होता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अहमियत को वाज़ेह फरमाया। यहाँ से हम ये बात भी देखते हैं नाज़रीन किराम कि सहाबे किराम माह रमज़ान में अपनी तवज्जुहात का मरकज़ माह रमज़ान ही को बनाते थे। यानी जब ये महीना आ जाता तो फिर सहाबा की ज़िंदगी में कोई और ऐसी चीज़ आप नहीं देखते कि जिसकी जानिब उनकी तवज्जो जाती। यानी पूरी तवज्जो इस माह रमज़ान की अहमियत की तरफ है कि किसी तरह इस महीने को इस तरह गुजार दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, सहाबा कराम ने फ़रमान सुन रखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे तो आपने आमीन कहा 3 बार। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि हमने आपको 3 बार आमीन कहते हुए सुना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर उन्होंने ये कहा कि जो शख्स अपने माँ बाप को पाए और उनके ज़रिए जन्नत में दाखिल ना हो जाए तो उस शख्स को, उस पर हलाकत ऐसे शख्स के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद आगे बयान फरमाया कि जिब्रील अमीन ने इसके बाद ये कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़े तो वो भी हलाक हो जाए। तो इस पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। फिर जिब्रील अमीन ने कहा कि वो शख्स जो इस माह रमज़ान को पाए और इसको पाने के बावजूद अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले तो वो भी हलाक हो। तो इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो नाज़रीन किराम, ये तमाम मामलात सहाबे किराम के नज़रों के सामने थे, इसलिए मुमकिन नहीं था कि सहाबे किराम इस माह रमज़ान की बरकतों से अपनी नज़र कहीं और लगाते और यहाँ से गाफिल हो जाते। क्योंकि ये माह रमज़ान गफलतों का महीना नहीं है, ये जागते रहने का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया मन क़ाम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। यानी एक मुकाम पर तो आपने फरमाया कि जिसने रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो गए। यहाँ पर आपने फरमाया जिसने इसकी रातों में क़याम किया, इबादात की, नवाफिल अदा किए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से भी उसके तमाम गुनाहों को, पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाज़रीन किराम यहाँ तक फरमाया ताकि अहले ईमान इस महीने से किसी सूरत गाफिल ना हो। आप फरमाते हैं लौ यालमुल इबादु मा रमदान लतमन्नत उम्मती अन यकून अस्सनत कुल्लहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग ये जान लेते कि रमज़ान की हकीकत क्या है, ये है क्या, ये कितना अजीम महीना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तो लोग ये ख्वाहिश करते कि साला साल ही रमज़ान हो। तो यहाँ भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की तरफ इशारा किया कि ये माह रमज़ान गफलतों का महीना नहीं है। और अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में इस तरह बात को समझाया कि तबे आज़ाद पर क़ैदे रमज़ां भारी है, तबे आज़ाद पर क़ैदे रमज़ां भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफ़ादारी है। यानी ये बात यहाँ पर इस तरफ इशारा किया गया कि माह रमज़ान ये वो महीना है जिसमें तबीयतें ये उन पर ये बात गवारा नहीं होती कि ये क़ैद कैसी है। तो इकबाल ने इस तरफ इशारा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो हमारा आईने वफ़ादारी है, जो ईमान है, इसका सबूत है कि हम फिर इस बात का इजहार करें कि वाकई इस माह रमज़ान में हम खुश हैं, हम वो जो ज़ाहिरी क़ैद है एक तरह की उसके लिए हम तैयार हैं। तो दिनों रात माह रमज़ान में इस तरह बसर होने चाहिए नाज़रीन कराम कि हम अपने अमल से, अपने रवैये से ये सबूत दें कि ये माह रमज़ान कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वाज़ेह फरमाया है कि कई रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिन्हें रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानिब इशारा फरमाया कि अगर रोज़ा हो और रोज़े की रूह की कदर ना की जाए, और रूह क्या है उसका जिक्र कुरान करीम में हमें मिलता है, लअल्लकुम तत्तकून,
कि ये रोज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी जो स्पिरिट है रोज़े की वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ बंदे में पैदा हो, बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाए। और अगर रोज़े रखने के बावजूद बंदा दुनिया में लगा है, खेल कूद में लगा है, तफरीहात में लगा है, तो इसका मतलब यह है कि वो रोज़ा तो रख रहा है लेकिन उसकी रूह से कोसों दूर है। तो वो रोज़ा तो रख रहा है लेकिन उसकी रूह से बहुत दूर है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी अहले ईमान की तरबियत फरमाई कि जब रोज़ा रखो तो फिर इस रोज़े के तकाज़ों को भी सामने रखो। कि हदीस कुदसी में आता है कि तमाम काम जो इब्ने आदम के हैं वो उसके लिए हैं, लेकिन रोज़ा जब इसकी बात आई तो फिर हदीस कुदसी क्या है कि इस रोज़े की जज़ा मैं खुद दूंगा। और इसका एक और तर्जुमा हदीस मुबारक का यह है कि मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि खुद इस रोज़े की जो अज़मत है और इसकी जो शान है वो क्या है इस्लाम के अंदर। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। यानी एक वो वक्त जब वो इफ्तार करता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वक्त फरमाया कि ये रोज़ेदार के लिए खुशी का वक्त है, ये राहत का वक्त है। और फिर आपने फरमाया दूसरा खुशी का वक्त वो है जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। जब वो रब से मुलाकात करेगा और क़यामत के दिन रब्बे करीम के सामने होगा, तो ये वो वक्त भी जो होगा मुसलमान के लिए, बंदा मोमिन के लिए, वो खुशी का, राहत का वक्त होगा। तो इन तमाम रिवायात से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हमें ये बात बखूबी वाज़ेह होती है कि ये महीना इंतहा दर्जे की अहमियत का हामिल है। और अब ये बात भी हम सामने रखें नाज़रीन किराम कि माह रमज़ान मुसलमानों की तरबियत करता है। यानी ये महीना अपने अंदर एक इनकलाबी अहमियत रखता है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान आप देखते हैं कि एक वक्त में एक इत्तेहाद का मंजर पेश करते हैं, सब रोज़ा रखते हैं। और किसके लिए रखते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए। तो एक इत्तेहाद की फ़ज़ा पूरी दुनिया में नज़र आती है। तो ये इबादत इस एतबार से अपने अंदर एक इनकलाबी अहमियत रखती है कि बंदा मोमिन को तैयार करती है। यानी मुसलमान की जो शख्सियत है, उस शख्सियत और उस पर्सनैलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो औसाफ हैं, वो खुलकर नज़र आते हैं तो इस माह रमज़ान में नज़र आते हैं। बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रोज़ा रखता है। और आप ये देखें कि माह रमज़ान के हवाले से उलमा ने ये बात भी लिखी कि ये जो लफ्ज़ रमज़ान है इसके अंदर हरारत के माने पाए जाते हैं, गर्मी के मायना पाए जाते हैं। और इससे ये बात उलमा ने समझाई, इसका मतलब यह है कि माह रमज़ान चूँकि गुनाहों को जला देता है, लिहाजा इस वजह से इसको रमज़ान कहा गया। तो ये माह ऐसा महीना है कि आपको साफ़ सुथरा कर देता है और आपके अंदर ऐसी कैफियत पैदा करता है कि फिर आप इसके बाद जब दुनिया के सामने आते हैं तो आप अपनी पूरी क्वालिटीज़ के साथ आते हैं, पूरे औसाफ के साथ आते हैं। और फिर रमज़ान के बाद जो आपके महीने गुजरते हैं उनके अंदर ये रमज़ान में जो तरबियत होती है वो अपना असर दिखाती है। तो रमज़ान के बाद आने वाले महीनों में भी हमारे अमल से, हमारे रवैये से ज़ाहिर होना चाहिए कि हमने रमज़ान में जो रोज़े की रूह थी उसको समझा। और हदीस मुबारक में ये बात भी आती है कि रअसुल हिकमती मखाफ़तुल्लाह, कि हिकमत की असास अल्लाह का खौफ है। तो यही चीज़ रोज़े की रूह है। तो हम पर यह लाजिम है कि इस माह रमज़ान को इस अंदाज से गुजारें कि इस माह रमज़ान के हुकूक़ को अदा कर सकें, इसके तकाज़ों को अदा कर सकें, और जो उसकी स्पिरिट है वो स्पिरिट हमारे साथ रहे, ताकि क़यामत के दिन फिर वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है उसके हम मिज़दाक़ बन सकें कि रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की शफ़ात करेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन।
नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से जिस आयत करीमा का इंतखाब हमने किया है वो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। पहली बात, ईमान वालों से ख़िताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानना भी ज़रूरी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह ईमान वालों से ख़िताब करके बहुत सारे अहकामात अता फ़रमाता है। या हुक्म हुआ तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि तुमसे पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। एक तसल्ली अता हो रही है कि रोज़े की मुशक्क़त वाली इबादत तो है, मगर तुम ही नहीं हो कि जिन पर ये ज़िम्मेदारी लगाई जा रही है, तुमसे पहले भी लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। सियाम का लफ्ज़ इसी से सौम का लफ्ज़ बनता है। अरब अपने घोड़ों को इस्तेमाल करते थे कहीं लूट मार करने के लिए, जंगों के मौके पर, और वो उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए उनको भूखा रखते, प्यासा रखते। तेज़ आंधी चलती तो उनके मुंह को पकड़कर आंधी के रुख पर रख देते ताकि वो इन थपेड़ों को बर्दाश्त करने के काबिल हों। इससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत और उनका स्टेमिना बढ़ाते थे अरब, और कहते थे सौमुल फ़रस, घोड़ा रोज़ा रखे हुए है। अब मजबूरन ये तर्जमा करना पड़ रहा है। ये जो सौम का लफ्ज़ उन घोड़ों के लिए अरब इस्तेमाल करते, अल्लाह ताला ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हमें भी अल्लाह ताला रूहानी तौर पर स्ट्रेंथन करना चाहता है, हमारी रूहानी तरक्की हो जाए, हम जिस्म के बजाय रूह की तरफ तवज्जो करने वाले हो जाएं, और शैतान जो कि जकड़ दिया गया और सरकश शयातीन जो जकड़ दिए जाते माह रमज़ान में, और नफ्स को काबू में रखने के लिए रोज़े की फ़र्ज़ियत अता की जा रही है। मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी। जब वो कहते खाना पीना छोड़ दो तो छोड़ देंगे, जब वो कहे शुरू कर लो तो इफ्तार करते हुए शुरू कर लेंगे। मेरी नहीं, रब की मर्ज़ी चलेगी। इस सौम, इस रोज़े का एक बहुत बड़ा हासिल क्या है? हमारा स्टेमिना बढ़े, हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, हमारी रूहानी तरक्की हो सके। और आयत करीमा के आखिर में फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तक़वा किसे कहते हैं? अल्लाह का खौफ और डर। किस बात का डर? वो नाराज़ ना हो जाए। वो नाराज़ किससे होता है? जो उसकी नाफरमानी करता है। तो तक़वा का एक और मफ़हूम तर्जमा है गुनाहों से अपने आप को बचाना। रोज़ा क्या करता है? हलाल छुड़वा देता है, खाना पीना, ज़ौजैन का ताल्लुक़ सभी छोड़ देते हैं। तो अल्लाह चाहता है हम हराम को छोड़ने वाले बन जाएं। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, अब पूरे वजूद का रोज़ा है। जैसे हलाल को छोड़ रहे हो, हराम को छोड़ने वाले बन जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रखकर भी झूठ बोलना और झूठी बात पर अमल करना तर्क नहीं किया, अल्लाह ताला को इसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। अब पूरे वजूद का रोज़ा, आँख हो, कान हो, ज़ुबान हो, दिलो दिमाग, हाथ और पैर, पूरा वजूद, इसे अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में इख्तियार करना है। ये है रोज़े का एक बहुत बड़ा हासिल। हमारी रूहानी तरक्की हो, रूहानी तौर पर हम मजबूत हों, नफ्स की शरारतों से अपने आप को बचाने के काबिल हों, शैतान के हमलों से अपने आप को बचाने के काबिल हों, और हमने तक़वा पैदा हो जाए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। यह है सूरतुल बकरा आयत नंबर 183, जहाँ रब्बे कायनात ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र किया और उसका हासिल बताया ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए। अल्लाह ताला माह रमज़ान के रोज़े हमें पूरे ज़ौक़ व शौक़ से रखने और उन रोज़ों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हलाल छोड़े तो हराम को छोड़ने वाला बनाए, और अल्लाह ताला अपने मुत्तक़ी बंदों में हम सबको शामिल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी आप जो आए तो करार आ जाए। या नबी आप जो आए तो करार आ जाए। दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। या नबी आप जो
सरकारे दो आलम मेरी है यही आरज़ू, सरकारे दो आलम मेरी है यही आरज़ू, सरकारे दो आलम मेरी ऐसी कि नात लिखूं आपको प्यारा जाए, ऐसी कि नात लिखूं आपको प्यारा जाए। या नबी आप जो आए तो करारा जाए, या नबी आप जो आए तो करारा जाए। हम नहीं छोड़ेंगे दामाने रसूले अरबी, हम नहीं छोड़ेंगे दामाने रसूले अरबी, हम नहीं छोड़ेंगे दामाने रसूले अरबी। गर्दिशे वक्त भी आने को हज़ारा जाए, गर्दिशे वक्त भी आने को हज़ारा जाए। या नबी आप जो आए तो करारा जाए। हुस्न सरकार के आगे लगे फीका फीका, हुस्न सरकार के आगे लगे फीका फीका, हुस्न सरकार के आगे लगे फीका फीका, करके ये चांद बिगर 16 सिंगारा जाए, करके ये चांद बिगर 16 सिंगारा जाए। या नबी आप जो आए तो करारा जाए। दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहारा जाए। या नबी आप जो आए तो करार आ जाए। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी और आज एक और घर, और वो घर प्ले एंटरटेनमेंट की जानिब से जो हमने रमज़ान ट्रांसमिशन एहसान रमज़ान शुरू करी है, और इसमें हम जाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं डिफरेंट लोगों से। मेरी ख़ुद की होती है, और जब मैं जाती हूँ तो आदमी को एहसास होता है हम कितने नाशुक्रे, हम कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और क्या क्या देख रहे होते हैं। ऐसे ऐसे घर हैं। ये एक और घर की कहानी है जहाँ एक माँ, उसको किडनी का है, उसको टीबी है, वो बिस्तर पे लेटी है, और उस घर में सिर्फ औरतें हैं, भाई हैं, वो जा चुका है, एक नशा करता है, उसको यही नहीं पता ये मेरा घर है। एक बेटी डिवोर्सी है, उसके भी 3 बच्चे हैं। एक भाई जो हिरोइनची, उसकी भी एक बच्ची है, उसकी बीवी जा चुकी है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। प्लीज़ हमारे साथ मिल के आगे बढ़ें, और जो भी आप करना चाहें, कतरा कतरा दरिया बनता है। ये बहुत छोटी सी नेकी है, और उस नेकी को अगर हम लेके चलें वो बहुत बड़ी नेकी बन सकती है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। चलते हैं अंदर घर में। अस्सलाम वालेकुम। एक और घर, एक और नई कहानी। ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। जिस घर में मैं आई हूँ, एक माँ है। आप पहले इस कमरे को देख सकते हैं कि कहाँ लोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे रह रहे हैं। एक माँ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी जो अम्मी, आपकी कितनी बहनें? 5। और अम्मी को क्या हुआ है? टीबी है और गुर्दे की वाशी। उनको टीबी है और गुर्दे में मसला है, तो मतलब वो उठ नहीं सकती, लेटी रहती है? थोड़ा थोड़ा मतलब बैठ के खाना वाना खा सकती है। तो आपके और कौन है, आदमी कौन है? आपकी शादी हुई हुई है? जी। फिर आप यहाँ आई हुई हैं कि आपकी डिवोर्स हुई हुई? आपके कितने बच्चे हैं? 3। कब हुई आपकी? अभी 2 साल पहले। तो आप भी यहीं रह रही हैं, और आपके भाई हैं, तो खर्चा कौन चलाता है घर का? बच्चों को हम लोग वो कपड़े मेहनत लगाते हैं। अच्छा। और भाई? भाई 2 है, एक का शादी हो गया, वो बीवी के साथ रहते हैं, दूसरा हिरोइनची, पता नहीं उसका। माँ को टीबी है, और टीबी के साथ उनके गुर्दे में मसला है, वो बिस्तर पे हैं। ये एक बहन है। आप कितनी? 4 बहनें? 5 बहनें। और शादी 2 की हो गई, और एक आप हैं, और 2 और हैं, और 2 भाई हैं। एक छोड़ के जा चुका है अपनी बीवी के साथ। एक जो भाई है वो हीरोइनची है, और उसकी बीवी भी कहीं चली गई, और ये उसकी बच्ची है। अब ये बच्चियां नग लगाती हैं, और घर का खर्चा चलता है सिर्फ नग से। नहीं, उधर एक कमरा है ना पीछे, वो लोग को किराया में दी हुई है। अच्छा, तो ये इस तरह आप हाल देखें। बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हैं, और किस तरह ये गुजारा होता है बेटे होने ना होने के बराबर। एक बेटा जो है वो जा चुका है अपनी बीवी के साथ, तो वो आप लोगों को हेल्प नहीं करता? कुछ भी नहीं? तो आता भी नहीं माँ को देखने? नहीं, कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। तो बस ये लोग ये नग लगाती हैं। आप 3 बहनें बैठ के नग लगाती हैं। तो आप कितना कमा लेती हैं? 2-3 हज़ार रुपये महीने में मिल जाते हैं। कभी आता है, कभी नहीं आता है। 2-3? ज़्यादा आता है तो 4-5 हज़ार रुपये बन जाता, नहीं आता है तो 2-3 हज़ार। महीने में 2000 अगर काम चल गया तो 3-4 हज़ार, वरना 2000। 1, 2, 3, 4 बच्चे, माँ, ये खुद, एक हीरोइनची भाई। मतलब आप सोचे, जो भाई है जो हीरोइन लेता है वो आता है घर में? नहीं, उसको पता भी नहीं, वो लापता है। वो तो आता भी नहीं है, वो लापता है। और वालिद नहीं है आपके? 8 साल हो गए इंतकाल हुए। ये है एक घर की कहानी। कौन कौन सी बातें आप लोग सुनेंगे और देखेंगे। आपकी तबीयत कैसी है? तो आप कब से बीमार हैं? तो आप लेटी रहती है बस? ये आपकी बेटी? ये छोटी बेटी है? ये कितने साल की है? 10 साल की। ये स्कूल जाती है? नहीं, पढ़ाई में जाती है। इसको जाने में मन करती है, पैसा नहीं मिलता है। ये भी इनकी एक छोटी बेटी है।
आप देखिए सब छोटे छोटे बच्चे, माँ की भी छोटी, इसके भी छोटे, ये इतना सा घर, ये नग पीछे ये पड़ा हुई है कमीज़ जिसमें ये नग लगाते हैं, महीने के 2000 रुपये। और अगर कभी ना मिले तो ना मिले, और अगर काम हो गया तो 4000। क्या आप सोच सकते 4000 या 2000 की कोई अहमियत है आज के ज़माने में? कहाँ बरकत है? छोटे बच्चों की 10 चीज़ें, खाना पीना, दूध, बीमारी, बहुत सारी चीज़ें, माँ भी इसकी बीमार पड़ी हुई है। ये जो इनकी बेटी 11 साल की है और ये बीमार है, और ये मैंने कहा ये कहती है स्कूल तो नहीं जाती, पैसे नहीं है, जाहिर है पड़ोस में पढ़ने चली जाती है, और फिर ये शाम को आलू बेचती है या चने, आपने कहा आलू दुकान से ख़रीद के फिर ये छोटी छोटी बच्चियाँ, क्या कभी हमने सोचा हमारे बच्चे ये ऐसा काम कर सकते हैं? ज़रा सोचिए ज़रूर। सिर्फ़ ये फ़र्ज़ प्ले एंटरटेनमेंट का नहीं, हम सबका फ़र्ज़ है। और जहाँ हम आए हैं और आपसे जिन लोगों को मिलाया है, ये असलियत है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये हो रहा है, मैं उस जगह मौजूद हूँ, ये आपके लिए है, प्ले एंटरटेनमेंट ने आप लोगों के लिए भेजा है। और इंशाअल्लाह ताला आप क्या चाहेंगे, क्या आपके लिए अगर कोई कुछ करना चाहे क्या करें, अगर कुछ देना चाहे या कुछ, क्या हमारे पर बहुत मेहरबानी किए, जैसा होगा हमारे पर। अभी भाई नहीं है, बाप नहीं है, आप लोग एहसान करोगे तो वो हमारे नहीं। एहसान मतलब इनका है, ना भाई है ना बाप है, ये अकेली लड़कियां किस तरह रह रही होंगी, किस तरह निकल रही होंगी। अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे और ऐसी आजमाइश में ना डाले, और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। और अल्लाह ताला बस यही दुआ करें कि अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना बनाए, देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जो भी कर सके इंशाअल्लाह। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट टुफेरा और लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही एक मुफीद सेगमेंट जिसका नाम है सेहत और रमज़ान। और इस सेहत और रमज़ान के सेगमेंट में मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन किस्म की सेहतमंदाना टिप्स जिससे होगा आपको फ़ायदा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब के रमज़ान, पिछले कुछ सालों से जो रमज़ान आ रहे हैं वो बहुत ही कोई गर्मी में आ रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लोग हम लोगों में से ऐसे हैं जो चाहते हुए भी रोज़ा नहीं रख पाते। सिर्फ गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, और लेथार्जिक होने की वजह से वो इस काबिल नहीं रहते कि वो रोज़ा रख पाएँ। हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर को मसला क्या है, और एक अंदर से बहुत हर्ट सी फीलिंग्स रहती है कि वो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ बहुत अच्छी सी टिप्स जिससे आप काबिल रहेंगे बेहतरीन तरीके से, सेहतमंद तरीके से रोज़े रखने के लिए। और मेरे साथ इस सेहत के सफ़र में जो बेहतरीन प्रोडक्ट साथ देने जा रहा है वो है लिप्टन की ग्रीन टी। और आज मैं जो आपको मज़ेदार सा फ्लेवर बताने जा रही हूँ वो है वाटरमेलन फ्लेवर। ग्रीन टी अगर आप रमज़ानों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ग्रीन टी, लिप्टन की ग्रीन टी रखेगा हाइड्रेट। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन रमज़ानों में बहुत ही कोई शदीद गर्मी है, और आपने ख्याल रखना है अपने वाटर इनटेक का। वाटर इनटेक के लिए ज़रूरी यही नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है, इफ्तार के बाद से लेकर सहूर तक कितना पानी पिएंगे, तो बेहतर है कि आप वाटर इनटेक डिफरेंट फॉर्म्स में लेते रहें। जिसके लिए अवॉइड करनी है आपने फ्रिजी ड्रिंक्स, क्योंकि वो फ्रिजी ड्रिंक्स उस वक्त जब आप रोज़े की हालत में होंगे वो आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज़ पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको सर दर्द भी हो सकता है और गैस्ट्रिक पेन्स भी उठ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रोज़ा भी ख़राब हो सकता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे सर में बहुत दर्द होता है, हमारे पेट में एकदम से दर्द उठ जाता है। तो उसकी वजह जनाब ये है कि आप रोज़ा जो खोलते हैं वही बहुत शुगरी ड्रिंक्स के साथ
साथ खोल रहे होते हैं, या फिर रोज़े खुलने के बाद आप फ्रिजी ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं। तो जनाब आपने अवॉइड करना है वो तमाम ऐसे ड्रिंक्स जो कि आपकी बॉडी को दे रहे हैं नुकसान, और लेनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपको सेहतमंदाना तरीके से बहुत अच्छा भी रखेगी, और इसमें मौजूद जो लेमन और वाटरमेलन के फ्लेवर्स हैं वो आपको हाइड्रेट भी रखेंगे और साथ में आपको नरिश भी रखेंगे उन तमाम बॉडी रिक्वायरमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स के साथ जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ग्रीन टी क्या सिट्रिक ड्रिंक होता है, क्या ये एसिडिटी पैदा नहीं करेगा? तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी किस्म की एसिडिटी पैदा नहीं करेगा, और इस बेवरेज को आप शहूर में भी ले सकते हैं और साथ में इफ्तार पर भी ले सकते हैं। शहूर में आप मिल्क टी लेने से बेटर वे है कि आप ये ग्रीन टी लें, जो कि आपको बहुत फ्रेश रखेगा और आपको हैवी भी फील नहीं करवाएगा। और रही बात इफ्तार की, तो उन तमाम बेवरेजेस की जिनकी कि मैंने पीछे बात की है, उन सब में सबसे बेहतरीन है ग्रीन टी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन टी कहीं से भी आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पर या डाइजेस्टिव सिस्टम पर भारी नहीं पड़ेगी, मतलब हैवी नहीं होगी। और उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये कि ग्रीन टी इज़ ऑल विदाउट शुगर और मिल्क। अगर आप इन दोनों चीज़ों के साथ जो चाय लेते हैं वो आपकी कैलोरी लेवल भी बढ़ाता है, और ग्रीन टी की तरफ अगर मैं आऊँ तो इसमें 0 कैलोरी लेवल होता है। तो ये भी एक बहुत मुफीद पॉइंट है कि आपको ग्रीन टी ज़रूर लेनी है। रमज़ानों में बहुत सारे लोगों की फ़िक्र ये भी होती है कि जी हमने वेट लूज़ करना है, टारगेट बना लेते हैं कि रमज़ान आ रहे हैं, हमारा खाना पीना कम हो जाएगा तो हम वेट तो रिड्यूस करके ही रहेंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी गुड न्यूज़ है लिप्टन के ग्रीन टी को लेकर, क्योंकि इसमें मौजूद कैटेकिन्स जो होते हैं वो आपके कैलोरिक लेवल्स को भी लो रखते हैं, और साथ में आपके जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प मिलती है अपना वेट रिड्यूस करने में। और साथ में जो थोड़े बहुत आप पकौड़े और समोसे ले लेते हैं अपने इफ्तार में, उसको भी डाइजेस्ट करने में आपको ये ग्रीन टी हेल्प करेगी और आपका वेट होगा बहुत आसानी के साथ रिड्यूस। साथ में बताती चलूँ वो तमाम लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाने की वजह से परेशान होते हैं या हार्ट डिजीज़ की वजह से परेशान होते हैं, उनकी इनहेरिटेंस में होती है या उनको ये खौफ होता है या कहीं कोई सिम्टम्स भी हैं खुदा ना खास्ता, तो उनके लिए भी ये बेवरेज बेस्ट है, क्योंकि इसमें मौजूदा फ्लेवोनाइड्स जो हैं वो आपको दूर रखेंगे किसी भी किस्म की हार्ट डिजीज़ से या कोलेस्ट्रॉल इशू के रेज़ होने से। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ तमाम लोगों के लिए जो मेरी पिछली बातें सुनने के साथ साथ परेशान हो गए हैं कि जी रोज़ा खोलते ही हम चाय के बगैर कैसे रह सकते हैं, चाय पिए बगैर तो हमसे कोई काम ही नहीं होता, हमें तो नींद आने लगती है। तो मैं बहुत ज़बरदस्त सी बात बताती चलूँ कि अलॉन्ग विद कैफ़ीन इसमें थियानाइन एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जो कि आपको रखेगा चुस्त एक्टिव, क्योंकि अलॉन्ग विद द कैफ़ीन इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसका नाम है थियानाइन, जो कि आपको एक्टिव रखेगा और एक्टिव रहने के बाद आप अपने घर के तमाम कामों के साथ साथ इबादत में भी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, आप चाय को, दूध और चीनी वाली चाय को बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं इस ग्रीन टी के साथ। तो देखा आपने सिर्फ एक ग्रीन टी में कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मौजूद हैं जो कि आप रमज़ान जैसे सेहत और इबादत वाले महीने में भी अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं कि रमज़ान में हमारा वेट, या तो बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हो जाता है या बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट गेन कर जाते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए जिनका वेट लॉस होता है उनकी एपेटाइट को भी इंक्रीज़ करेगा, और जिनका वेट गेन हो जाता है उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ को, बीएमआई भी आपका इंप्रूव रहेगा इससे। जब आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो फिर बीएमआई क्यों ना आपका मेंटेन रहेगा। और मैं लेके चलती हूँ एक रिपीटेशन पे कि आपने सुबह सबसे पहले जो शहूर लिया है, शहूर से पहले आप जो खाना पीना कर रहे हैं उससे पहले ग्रीन टी ले लें, वो आपको पूरे दिन हाइड्रेट रखेगा, एक्टिव रखेगा, और उसके बाद जब आप अपना इफ्तार वगैरह करके नमाज से फारिग हुए तब भी आप एक ग्रीन टी का कप लेकर बैठेंगे तो दैट विल ऑल्सो कीप यू एक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम टिल शहूर। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बच्चे चाय नहीं पीते,
मेरे घर में भी बचपन से यही रिवाज रहा है कि बच्चे चाय नहीं पीते, लेकिन ग्रीन टी एक ऐसा बेवरेज है और उसमें वाटरमेलन फ्लेवर तो कोई बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर है जो कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं। और जब आप बच्चों को दे रहे हैं तो वो गले की खराश से भी महफूज रहेगा और साथ में उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें लेमन और विटामिन सी मौजूद है। और जहाँ पर मैं वाटरमेलन के फ्लेवर पर आती हूँ तो उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर मौजूद है और बच्चे उसको खूब इंजॉय करेंगे। हमारे पास एक सवाल आया कि क्या हम ग्रीन टी चीनी के साथ पी सकते हैं? तो बिल्कुल जनाब, आप चीनी के साथ पी तो सकते हैं, लेकिन कैलोरी लेवल लो करने के लिए और एक अच्छा हेल्थ स्टेप उठाने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप ग्रीन टी को या तो शहद के साथ लें या फिर गुड़ के साथ लें और वाइट शुगर को अवॉइड करें। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत सारी बीमारियों से तो दूर रखेंगे ही, लेकिन साथ साथ कैंसर जैसी मौलिक बीमारी से भी दूर रखेंगे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सेल रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो आपको कंजेशन का इशू हो रहा है, बेड ब्रीदिंग का इशू हो रहा है, सांस आने में प्रॉब्लम्स हैं, या छोटे बच्चों को भी अगर कंजेशन हो रहा है, नोज़ रनिंग हो रही है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ इस ग्रीन टी के कप में 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर पीसकर बच्चों को पिलाना है या ख़ुद पीना है। आपके सांस के मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप रहेंगे कंजेशन से महफूज। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ 2 ही टाइम ग्रीन टी लेनी है, मतलब कि इफ्तार के बाद और सहरी से पहले। आप थोड़ी देर बाद और इन बिटवीन सहरी और इफ्तार भी ग्रीन टी डिफरेंट टाइम्स पर ले सकते हैं। शहद, याद रखिए, शहद या गुड़ के साथ, जो कि आपको देगी मुख्तलिफ फ़ायदे। रेगुलर बेसिस पर ग्रीन टी लेने वालों को हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू नहीं फेस करना पड़ता। तो वो तमाम लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो छोड़ दें हर किस्म के बेवरेज और लेना शुरू करें ग्रीन टी। बताती चलूँ कि एक इतने से बेवरेज में कितने सारे फ़ायदे आपको मिले। आप हार्ट डिजीज़ से दूर रह सकते हैं, आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसके बाद आपकी कैलोरी लेवल 0 कैलोरी लेवल पर आप इतना बेहतरीन बेवरेज ले रहे हैं। आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस प्लानिंग में आपको ये हेल्प करेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और साथ में एक गरम सी जो ग्रीन टी होती है वो आपको रखेगी पूरे टाइम के लिए एक्टिव। जब आप रोज़े में मौजूद होंगे आपकी बॉडी रहेगी हाइड्रेट, और इतना मज़ेदार सा वाटरमेलन का फ्लेवर आपके बच्चों को रखेगा खुश। यकीनन आप लोगों को भी अपनी खूबसूरती की फ़िक्र तो बहुत रहती होगी, और ग्रीन टी में मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट्स रखेंगे आपकी खूबसूरती का ख्याल और आपकी स्किन को डल होने से या सैगी होने से रखेंगे हिफाजत में। ये थी बहुत ही मुफीद मालूमात लिप्टन की ग्रीन टी से रिलेटेड जो कि मैंने शेयर की आप लोगों से। लेते रहिए लिप्टन की ग्रीन टी। इजाज़त दीजिए, न्यूट्रिशनिस्ट फेरा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, और मैं आज आपको छोटी सी नॉलेज दे रही हूँ। माह रमज़ान है, माह रमज़ान में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। वैसे तो माशाल्लाह खजूरें सभी खा रहे होते हैं, लेकिन बादाम बहुत अच्छी चीज़ है। पुराने ज़मानों में बादाम का शरबत बना के घरों में रखा जाता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था ताकि क़ुव्वत बरकरार रहे। आप सबको पता है बादाम हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी जिस्मानी क़ुव्वत के लिए बहुत अच्छा होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम को अगर देखें तो वैसे तो आँखों की तरह बना हुआ होता है, इसलिए सब कहते हैं आँखों के लिए अच्छा है, मगर बादाम बहुत अच्छा सोर्स विटामिन ए का भी है, विटामिन ई का भी है। तो आप इस माह रमज़ान में बादाम का शरबत बनाएं या बादाम का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। बहुत ही आसान है, 10 से 15 बादाम ले लेने, उसको पीसना है। उसको पहले तो आपने क्या करना, मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। उसके बाद जैसे छिलका उतार कर उसको पीस कर पाउडर जैसे क्रीम बना लें। उसके बाद उसमें शीरा बना के जो है चीनी का शीरा बनाकर, और ये जो आपने बादाम भिगोए हुए हैं उसको मिक्स कर लें, और ये 10 से 15 बादाम जो आपने बनाए हुए हैं
इससे आप जो है अपनी सहरी और अफ्तारी में पीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं या जो कमज़ोर हज़रात हैं, उनको रोज़ा रखने में जो मुश्किलात पेश आती हैं बाज़ लोगों को, वो नहीं आएगी। उनका रोज़ा सहल यानी आसानी से गुज़र जाएगा और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बरक़रार रहेगी। है तो छोटी सी चीज़, और वैसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल सब जो है वो सर्दियों में करते हैं, लेकिन बादाम वाहिद ड्राई फ्रूट है जिस पे मौसम के असरात नहीं होते, बल्कि हर मौसम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे बारिशें हो रही हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। वो लोग जो दूध नहीं पी सकते, जैसे दूध से उनको एलर्जी होती है, तो उनके लिए भी बादाम बहुत अच्छा होता है। 7 से 8 बादाम आप भिगोएं, उसमें 1 गिलास ठंडा पानी डालें, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। उसको ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से करना होता है, तो आपको इस तरह बादाम का दूध मिल जाएगा। तो ये दूध जो बादाम का दूध है, ये आप सुबह शाम पीजिए, तो इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बरक़रार रहेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ गए अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। शफ़ाअत करेगी चुन चुन के बरोज़े हशर शफ़ाअत करे चुन चुन के हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पोखची के सिदरा पे अमीन के लगे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। कहाँ है
अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। मरहबा मरहबा माहे रमज़ाने करीम, मरहबा मरहबा माहे रमज़ाने करीम। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। खिल गए गुंचे दिलों के, आ गया रमज़ान। खिल गए गुंचे दिलों के, आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। लेके बरकते बहार, आ गया रमज़ान। लेके बरकते बहार, आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। सहरी की भी क्या रौनक, इफ्तार भी क्या खूब, पुरकैफ हंसी मंजर, दिल जिसमें गए डूब। अब्र रहमतों के लिए आ गया रमज़ान, अब्र रहमतों के लिए आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। आया है लेके बेपनाह खुशियाँ और नेमतें, मिल जाएंगी इस माह की बरकत से राहतें। बेमिसल खजीने लिए फिर आ गया रमज़ान, बेमिसल खजीने लिए फिर आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। खिल गए गुंचे दिलों के, आ गया रमज़ान। खिल गए गुंचे दिलों के, आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। लेके बरकते बहार, आ गया रमज़ान। लेके बरकते बहार, आ गया रमज़ान। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर से वेलकम टू एहसान रमज़ान, जहाँ पे हम रोज़ आपको सिखाते हैं सहर और इफ्तार की नित नई रेसिपीज़ बनाना। और सिर्फ हम बनाते ही नहीं है, जी हाँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे, हम बनाते हैं आपके लिए झटपट बनने वाली रेसिपी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत तो कर ही सकें, लेकिन कम से कम टाइम जो है वो अपना किचन में गुजार सकें। क्योंकि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि ख़वातीन का रमज़ानों में तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन जो है वो किचन में ही गुजरता है। फरमाइशें ऑफकोर्स इतनी होती हैं और फिर हमारा खुद से भी बहुत दिल चाहता है कि यार आज ये नई चीज़ ट्राई करते हैं, आज वो नई रेसिपी ट्राई करते हैं। लेकिन अगर कोई को झटपट हो तो और हमारा काम आसान हो जाता है। आफ्टर ऑल फैमिली का ख्याल भी रखना है और टेस्ट और सेहत का ख्याल भी रखना है। लेकिन जहाँ फैमिली की और सेहत के ख्याल की बात आती है, वहाँ हम ये चीज़ कभी नहीं भूल सकते कि जब आप किचन में एंटर होते हैं तो किचन में दाखिल होने से पहले या कोई भी चीज़ पकाने से पहले हमें अपने हैंड वॉश करने हैं, हमें अपने दोनों हाथों को जरासीम से पाक करना है। और जरासीम से पाक करने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मैं करती हूँ डेटॉल पे। तो डेटॉल से हम जो है वो यहाँ पे हाथ धोएंगे।
100% जरासीम से तहफ़्फ़ुज़। कोरोना की इस तीसरी लहर में हम सिर्फ डेटॉल पे ट्रस्ट करते हैं। अपने हाथों को पाक साफ रखिए और डेटॉल इस काम में सबसे ज़्यादा मौसर है। और ये हमारे हाथ जो है वो धुल गए। इस्लाम में भी जो है वो सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है, तो इसलिए हम ये चाहिए कि हम अपनी हैबिट तो बनाएं ही बनाएं, लेकिन इसको आदत डाल लें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको शामिल करें। अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी फैमिली को सिखाएं, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर वालों की सेहत के लिए जो है वो आप बार बार जो है वो डेटॉल के साबुन से या हैंड वॉश से अपने हाथ धोएं। और इसके बाद हाइजीन का ख्याल रखने के लिए रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिशू के साथ आप जो है वो अपने हैंड्स को जो है वो ड्राई करिए। और उसके बाद अपने बच्चों को, फैमिली को भी सिखाएं और आप सब भी ये सीखें कि आपने टिशू को जो है वो टेबल पे नहीं रखना, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ये हो गई हमारी हाइजीन की चीज़। तो अब शुरू करते हैं बनाना आज की रेसिपी। आज की रेसिपी जो है वो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी है, और जो मेरे छोटे छोटे से रोज़गार हैं, जो नया नया रोज़ा रखा है, जिनका आज पहला रोज़ा भी हो सकता है कुछ लोगों का, और कुछ लोग जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से मेरे दोस्त हैं, मेरे मेहमान हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं, वो रोज़ा रख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा जूसी सा बर्गर। बहुत ही ज़बरदस्त सा बर्गर बना रहे हैं हम। इसके लिए हम सबसे पहले स्टोव ऑन कर लेते हैं। ओके, हमने जो है वो स्टोव ऑन कर लिया है, और स्टोव ऑन करने के बाद मैं आपको बताऊं हम क्या करेंगे। झटपट रेसिपी की बात है तो हम सबरोसो की बर्गर पैटी को यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बर्गर्स बनाने के लिए। सबरोसो की जो है वो बर्गर पैटी, जो कि चिकन बर्गर पैटी है, और देखिए आप इसमें जो है वो 16 पीसेज हैं। तो 16 पीसेज आपकी फैमिली के लिए चॉइस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे आसान बात यह है कि इसको हमें सिर्फ, ये रेडी है सबरोसो के प्रोडक्ट जो है, हमें सिर्फ इसको हल्के से ऑयल में 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो अंटिल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक फ्राई करना है। और प्लस तमाम इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पैकेट के पीछे दी गई होती हैं। इसको आप सिर्फ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए और इजीली बनाइए। और ये देखिए हम पैकेट खोलते हैं अब यहाँ पे सबरोसो का और आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसको पैक किया है। एक और ये 2 पैकेट्स हैं, एक साथ एक पैक नहीं है कि जी आपने अगर एक खोल लिया तो फिर वो खुला ही रहेगा। ईज़िली आप जो है वो एक बनाइए और दूसरा जो है वो एक साइड पे रख दीजिए। तो हम जो है वो एक प्लेटर में निकाल लेते हैं सबरोसो के जो हमारे बर्गर पैटीज़ हैं। एक तो देखिए कितना आसान हो गया, बर्गर पैटी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। इजीली आप इसको जो है अगर फ्रीज़ किए हुए आपने तो आप इसको डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं, और डीफ्रॉस्ट करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसको 7 मिनट्स के लिए प्री हीटेड ओवन में जो है वो बेक भी कर सकते हैं। आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, और क्यों ना हो, आजकल के जो हालात चल रहे हैं वो भी, वैसे भी डाइट कॉन्शियस लोग ज़्यादा हो गए हैं। इसको हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं। और जब हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात आती है और हम जो है वो कोरोना के इस माहौल में है कि हम अपनी चाहते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करे, तो इन हालात में थैंक्स टू डालडा कुकिंग ऑयल, जिन्होंने हमारे लिए आसानी पैदा करी है डालडा कलौंजी कनौला ऑयल बना के। डालडा कुकिंग ऑयल, डालडा सनफ्लावर ऑयल, डालडा कनौला ऑयल और डालडा ऑलिव ऑयल के जो है वो शानदार रिवायत को बरकरार रखते हुए डालडा ने जो है वो कलौंजी का कनौला ऑयल जो है वो तैयार किया है हमारे लिए, ताकि हम अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख सकें। और कलौंजी के अफादियत से जो है वो हर कोई जो है वो वाकिफ़ है, और इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि जी हम क्या बताएं आपको, कलौंजी का जिक्र तो हर जगह है, कुरान में इतना जिक्र है और हर कोई जानता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कलौंजी जो है वो कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कितना ही अच्छी बात है कि अगर जब हम खाना बनाने की कोशिश करते हैं, हम खाना बनाना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो कुकिंग ऑयल होता है। आप कुछ भी यूज़ करें, और जब कुकिंग ऑयल फर्स्ट स्टेप होता है तो इसका मतलब है कि पूरी खाना जो है वो आपका ग़िज़ाइयत से भरपूर है, और पूरा खाना ही जो है वो आपका एक इम्यूनिटी जो है वो बूस्टर हो जाता है। तो हम इस तरह टेंशन फ्री हो जाते हैं कि जी जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी है और हमारी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिकली बूस्ट कर रहा है। तो चलिए जनाब, डालडा कलौंजी ऑयल जो है वो जैसे ही हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ये पैटीज़ डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे अंटिल जो है हमें दोनों तरफ से गोल्डन कलर ना मिल जाए। ये देखिए जी इस तरह से। और अगेन मैं वंस मोर रिपीट करना चाहूँगी कि सबरोसो के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% हलाल हैं। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यार आपके जो पैकेट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ये हलाल हैं कि नहीं। तो जनाब आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए, सबरोसो के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% हलाल हैं। और जो चिकन को जो है वो ज़िबा किया जाता है तकबीर पढ़ के, और हाथों से ज़िबा किया जाता है, मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है। और एक और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको,
अक्सर जो है वो एक रूमर है या आप कह सकते हैं अफवाह उड़ी हुई है कि जी ब्रॉयलर चिकन्स के अंदर जो है वो क्या कहते हैं हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, हार्मोन्स के थ्रू जो है वो चिकन्स को बड़ा किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब, ये जस्ट सिर्फ एक अफवाह है। अगर आप चाहें तो आप गूगल भाई से ये पूछ सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी तरीके से ब्रॉयलर चिकन को जो है वो आप हार्मोन इंजेक्शंस के थ्रू जो है वो आप नहीं उसको बड़ा कर सकते। तो इस चीज़ के लिए आप गूगल भाई को भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे अच्छी बात जो पर्सनली मुझे लगती है कि सबरोसों में किसी भी किस्म के कोई भी प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं है। तमाम खालिस इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके खालिस स्पाइसेस के साथ जो है इनकी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। जी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है, हमें ऐसे ही कलर देना है। इससे ज़्यादा जो डार्क कलर होता है वो कहलाती है ओवरकुक पैटी, तो वो आप फ्राई ना करें, वो तो थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है और कलर भी इतना जो है वो अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग नहीं लगता है। अब आप कहेंगे कि यार वर्दा बात कर रही है हेल्थ की और डाइट कॉन्शियस की और हेल्दी रेसिपीज़ की, तो उसमें ये तो भाई डीप फ्राइड आइटम हो गया, अब क्या करें? तो आप परेशान क्यों होते हैं? हम सोल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। ज़ूप किचन टॉवल्स जो हैं वो कर लेते हैं अप टू 260 एक्सेस कैलोरीज़ जो होती हैं डीप फ्राइड आइटम में, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब भी आप कोई भी डीप फ्राइड आइटम खाते हैं तो आपको परेशान या होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो है वो आप एक शीट जो है वो ज़ूप किचन टॉवल्स की जो हैं वो आप लगाइए, जो भी फ्राइड आइटम है वो आप ज़ूप किचन टॉवल के ऊपर रख दीजिए, तो वो अप टू 260 कैलोरीज़ आपकी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए कितनी आसानी है कि आपको जो है वो बग़ैर एक्सरसाइज किए कैलोरी बर्न किए जो है आपकी अप टू 260 कैलोरीज जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने बर्गर पैटी को फ्राई किया, ज़ूप टॉवल की मैंने शीट लगाई प्लेटर पे, और ये देखिए इस तरह से जो है वो मैंने बर्गर पैटीज़ को जो है वो रख लिया। और अब हमारा ज़ूप किचन टॉवल क्या करेगा, ये अप टू 260 एक्सेस कैलोरीज़ जो होंगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होंगी वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए जनाब, हो गए हैं दोबारा से हमारी रेसिपी हेल्दी। तो अब आप जो है वो बेफिक्र होके जो है वो आराम से मज़े ले लेके जो है वो फ्राइड आइटम रमज़ानों में खा सकते हैं। आपके पकोड़े हो गए, रोल हो गए, समोसे हो गए, जो भी फ्राइड आइटम आप बनाते हैं और आप खाते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या डरते हैं कि कहीं आप जो है वो मोटे ना हो जाएं, तो आप जो है वो अपनी कैलोरीज़ को जो है वो इस तरह से ज़ूप शीट का इस्तेमाल करके आप कैलोरीज़ को कम कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बर्गर पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं ये वाला पैन जो है वो साइड पे रख रही हूँ, मैं दूसरा पैन ले लेती हूँ। यहाँ पे ये दूसरा पैन ले लिया मैंने। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हेल्दी, मैं चूज़ करूँगी यहाँ पे एक डालडा कलौंजी ऑयल, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मेरा खाना जो है वो सिर्फ एक हेल्दी खाना नहीं हो, प्लस इम्यूनिटी बूस्टर भी हो, एक इम्यूनिटी से भरा हो। तो बस जस्ट बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स आप कह सकते हैं, ज़रा सा इसको मैं यहाँ पे जो है वो पैन में डालूँगी, और इसको आप ब्रश की मदद से तो ब्रश कर लें या स्प्रेड कर लें पूरे पैन पे इस तरह से। और उसके बाद जो बर्गर्स हैं मेरे पास यहाँ पे मौजूद, उनको बीच में से कट करके हम इस पर हल्का हल्का सा सेक लेंगे, ताकि थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाए और एक गोल्डन सा कलर आ जाए। मीनवाइल मैं मेरे पास यहाँ पे तमाम बर्गर्स हैं, उनको जो है मैं हल्का सा क्रिस्पी फ्राई कर लेती हूँ। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान, और एहसान रमज़ान में हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन बर्गर्स, जो कि हम बना रहे हैं सबरोसों की बर्गर पैटी के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो है वो बर्गर पैटीज़ को जो है वो फ्राई कर लिया था, बहुत ही खूबसूरत सा इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर दिया है। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है वो बंस को भी अपने जो है वो लाइट एक गोल्डन ब्राउन से क्रिस्पी सा टेक्सचर दे दिया है, जो बहुत ही मज़े का लगता है। अब बारी है बर्गर सॉस बनाने की, जो कि बहुत ही मेन और कोर इंग्रेडिएंट होता है बर्गर का। अगर आपकी बर्गर सॉस अच्छी नहीं है तो बर्गर अच्छा नहीं लगता। बहुत ही सिंपल है ये सॉस बनाना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 टेबलस्पून मेयोनीज़। ये देख लीजिए, आप कोई सी भी कंपनी का ब्रांड का मेयोनीज़ आप ले सकते हैं। 2, 3 एंड 4। 4 चम्मच आपने मेयोनीज़ लिया। उसके बाद जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1, 2, 2
टेबलस्पून इसमें डाला मैंने टमाटो केचप। अब इसको मैं अच्छी तरीके से जो है वो पहले मिक्स करूँगी। इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे पहले। गिव इट अ रियली गुड मिक्स ताकि अच्छे दोनों चीज़ें आपस में ब्लेंड हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ अ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट। बिल्कुल हम हाफ अ टी स्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे इसमें। उसके बाद जो है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले जो है वो जाएगा हमारा नमक। नमक आपने जस्ट अ पिंच या एक जस्ट हिंट ऑफ सॉल्ट, जस्ट अ क्वार्टर टी स्पून, नॉट मोर देन दैट, इतना ही नमक आप रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर हाफ अ टी स्पून, अगेन एक अच्छा सा ये फ्लेवर देगा इसके अंदर। पेपरिका पाउडर, अच्छा पेपरिका पाउडर अगर आपके पास नहीं है या आप स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़रा सा यहाँ पे हाफ अ टी स्पून पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी। गार्लिक पाउडर मैं डालूँगी अगेन हाफ अ टी स्पून, बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर देगा इसके अंदर। लेमन जूस जाएगा इसमें अराउंड अ टेबल स्पून। और अगर तो आपका केचप जो है वो उसमें मिठास नहीं है, स्वीटनेस नहीं है, सावर है, तो उसमें आप जो है वो 1/4 टीस्पून के करीब शुगर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केचप में जो है वो मिठास है तो आप जो है वो शुगर स्किप कर दीजिएगा। सही है जी। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें मिक्स कर लिए। अब हम इसको एक अच्छा सा मिक्सिंग दे देते हैं, इसको एक अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जाएँ, वेल कंबाइन हो जाए और एक बहुत ही अच्छा सा हमारा बर्गर सॉस जो है वो तैयार हो जाए। चलिए जी, जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ कर लिए उसको हम साइड पे कर देते हैं ताकि हम इसकी असेंबलिंग कर लें इजीली। ये यहाँ चला गया। ऑलराइट, तो यू गो, ये हो गई हमारी बर्गर सॉस रेडी। और इसके बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ चॉपिंग बोर्ड ताकि जो मेरी वर्किंग स्पेस है इसमें मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने जो है वो बर्गर अपने लिए जो हमारे बन्स हैं वो ले लिए। इसमें हमने एक लेयर लगाई, हमने जो बर्गर सॉस तैयार की थी उसकी, यहाँ पे नीचे सिंपल थोड़ा सा ऊपर, और इस पर अब हम रखेंगे सैलेड लीफ लाइक दिस। सैलेड लीव्स रखे हमने और फिर इसके बाद हम इसमें रखेंगे बर्गर पैटी दिस। और चीज़ के बगैर कैसे बर्गर्स, यहाँ पे हम रखेंगे चीज़। जो भी चीज़ साइज़ आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास चेडर है या आपके पास नॉर्मल दूसरी येलो चीज़ है आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे रखी। और उसके ऊपर हम देंगे 2 स्पाइसेस कुकम्बर के। ये अच्छा, वेजिटेबल्स ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आपको वेजीज पसंद है तो आप ऐड कीजिए। अगर आपको अनियन रिंग्स पसंद है आप अनियन रिंग्स यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं टमेटोज़ और ग्रीन कुकम्बर, थोड़ा सा एक एलिमेंट यूज़ करने की कुकम्बर यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया जी। इसके ऊपर अब हमने जो है वो डाला अच्छा खासा अपना थोड़ा सा सॉस लाइक दिस, और इसको अब हम कर देंगे बंद। और जनाब ये देखिए मज़ेदार सा हमारा जो बर्गर है वो रेडी हो चुका है। राइट, इस तरह से हम सारे बर्गर्स जो है वो बना लेंगे। एक बार फिर मैं एक बार आपके सामने बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखें इस तरह से। अच्छा, अगर आप चाहें तो अगर आपको इतना बर्गर सॉस नहीं चाहिए तो आप बेस पे जो है वो आप क्रीम चीज़ या फिर मेयोनीज भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लगाएंगे हमारा अगेन सैलेड लीफ, ये, और फिर हमारे बर्गर पैटी, सब रोसों के हमारे जो चिकन बर्गर पैटीज़ हैं वो जाएंगे। उसके बाद अगेन चीज़, चीज़ चली गई हमारी, कुकम्बर्स के स्लाइसेस, 2 टमाटो के स्लाइसेस, और फिर ऊपर से हम इस पर बर्गर सॉस डालेंगे। आप चाहें तो आप अलग से इस वक्त, अगर केचप आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अक्सर लोग बर्गर्स में केचप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम अलग से इसमें जो हमारे पास केचप है हम वो भी ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। और अब हम इसको बंद कर देंगे क्लोज एंड
जब तक मैं यहाँ पे सारे बर्गर जो रिमेनिंग बर्गर्स हैं वो भी बना लेती हूँ, तब आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक जब वापस आएंगे तो फिर हम चलेंगे अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान, और एहसान रमज़ान में हम ऑलरेडी बना चुके हैं मज़ेदार से सबरोसो बर्गर पैटी से मज़ेदार से हम चिकन बर्गर्स बना चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं ये, और बहुत ही मज़े के हैं। और इनके साथ एक बूस्टअप देने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम बर्गर्स हैं, तो बर्गर के साथ आप जो है वो 7 अप भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। हमारे पास टैंक है, आप टैंक का शरबत भी बना के रख सकते हैं। लेकिन इफ्तार के टाइम पे अक्सर हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं, और प्लस हम माशाल्लाह से जब बर्गर्स और ये फ्राई आइटम्स खाते हैं तो हम और ज़्यादा लो फील करते हैं। तो अपने आप को एक कहते हैं एक एनर्जी बूस्टिंग देने के लिए आज मैं बना रही हूँ आपके साथ मोका मिल्क शेक। मोका मिल्क शेक हेल्दी भी होगा, जिसमें हम यूज़ करेंगे ऑल पर्स का मिल्क एंड ऑल पर्स की क्रीम। ऑल पर्स की क्रीम उसको एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर देगी, क्रीमी एक टेक्सचर देगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी। आप जो है वो 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है ल्यूक वार्म वाटर, वो हम ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी कॉफ़ी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए इसमें। आप अराउंड 4 टेबल स्पून के करीब, यानी कि 1/4 कप आप जो है वो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमने जो है वो ऑल पर्स का जो है वो मिल्क ऐड किया है, और 1.5 कप के करीब। और फिर उसके बाद इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ऑल पर्स की डेयरी क्रीम। 2 टेबल स्पून ऑल पर्स की डेयरी क्रीम जाएगी इसमें, ये ऐड कर दी हमने इसमें। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे जो 1 टेबल स्पून का हमने जो है वो कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स मोका मिल्क शेक। एंड और उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ये चला गया। और इसके साथ इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून शुगर। चीनी अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम बढ़ती कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी जो है वो डाल सकते हैं। और इसमें डालें बहुत सारी आइस क्यूब्स फुल ठंडी चिल करने के बाद। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। और जी तो देखें शुगर ऑलमोस्ट हमारी जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पे है 1 टेबल स्पून चॉकलेट चिप्स। आप अगर मेरे पास डार्क चॉकलेट चिप्स हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून के करीब आप चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चॉकलेट चिप्स को ब्लेंड कर लेंगे। ऑलराइट, देयर यू गो। मोका मिल्क शेक जो है वो रेडी है। इसमें मैंने चॉकलेट चिप जो है वो इसलिए यूज़ की क्योंकि जब आप ड्रिंक करते हैं, सिप लेते हैं, मुंह में थोड़ा सा एक क्रंची सा एक उसका चॉकलेट चिप्स का फ्लेवर आता है, वो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। और इसको हम ग्लास में पोर कर लेंगे। और ये देखिए जनाब, वाह फ्लफ़ी सा, ये देखिए रेडी है मज़ेदार सा हमारा मोका मिल्क शेक। और हमारे बर्गर्स भी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब टाइम हुआ है डाइनिंग एरिया में जाने का। तो आइए चलते हैं, वहाँ मुलाकात करते हैं। जी जनाब, तो हम आ गए हमारे डाइनिंग एरिया पे। और हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, दोबारा से कहूँगी कि डाइनिंग टेबल पे जब भी आप बैठें, डिटॉल के हैंड सैनिटाइज़र से जो है वो अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज़ कीजिए, क्योंकि डिटॉल देता है हमें 100% जरासीम के अगेंस्ट तहफ़्फ़ुज़। और आजकल कोरोना की तीसरी लहर जो है वो इतनी शिद्दत से फैल रही है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें चाहिए कि हम उनमें ये आदत डालें, उनमें ये हैबिट डालें कि वो डाइनिंग टेबल पे जब भी बैठे, जैसे बाकी चीज़ें पानी की बॉटल, ग्लासेस, टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स रखना जो है वो डाइनिंग टेबल पे, दस्तरखान पे ज़रूरी है। इस तरह से डिटॉल का हैंड सैनिटाइज़र भी दस्तरखान पे, डाइनिंग टेबल पे होना
ज़रूरी है ताकि हम जो है वो जरासीम के अगेंस्ट जो है वो फ़ाइट कर सकें डिटॉल के साथ मिल के और कोरोना के ख़िलाफ़ अपनी फैमिली को एक मुकम्मल भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म। दोनों रेसिपीज़ आपके सामने हैं और बहुत ही यम्मी और डिफरेंट रेसिपीज़ थी आज की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगी। इसी के साथ ही आपसे लूँगी इजाज़त क्योंकि वक्त हुआ जाता है इस वक्त अफ्तार का, और अफ्तार से पहले आइए शामिल हो जाते हैं दुआ में। एहसान है रमज़ान, या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा मेरे आका, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। और उनके दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। उनके दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा करीब आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा
नक्शी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। और मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी सरकार ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। और चेहरे से ज़िया पाई इन चाँद सितारों ने, हर दुख की दवा पाई दुख दर्द के मारों ने। आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए इज़्ज़त वाले, ए रहमत वाले, ए एहसान वाले, ए करम वाले, ए फ़ज़ल वाले, ए माह रमज़ान अता फ़रमाने वाले, ए माह रमज़ान का पहला रोज़ा अता करने वाले परवरदिगार, तुझे तेरी अज़मतों, तेरी रिफ़तों, तेरी बुलंदियों और तेरे एहसान का सदका, माह मुबारका के पहले अशरे रहमत का सदका, तुझे तेरी तमाम रहमतों का वास्ता, रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका वास्ता वसीला। या अल्लाह, हम तमामी नबियों का, सिद्दीक़ीन का, शहदा का, सालिहीन का वास्ता वसीला। ए रहमत वाले, अपनी रहमत कामिला से तमाम रोज़ेदारों के रोज़ों को कबूल फरमा, नमाज़ों को, तरावियों को और दीगर सदक़ात व खैरात को, सहर की बेदारी को, इफ्तार की बरकतों को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। हमारे माँ बाप की पूरी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत हमसे जितने गुनाह हो गए माफ़िया मांगते हैं, तौबा करते हैं। या अल्लाह, इस ये महीना जहन्नम से आज़ादी का महीना है, एक लम्हे के लिए भी हमारा जहन्नम से वास्ता न पड़े तो हमारी मदद फरमा, तो हमारी मदद फरमा और हमारी तौबा को सच्ची तौबा बना दे। या अल्लाह, तो रोज़ा सब्र सिखाता है। हम मामूली बातों में लड़ने झगड़ने लगते हैं,
बड़े बड़े झगड़े हमारे कत्ल तक पहुंच जाते हैं, तलाक तक पहुंच जाते हैं, लंबी लंबी जुदाइयों तक पहुंच जाते हैं। ऐ सब्र अता करने वाली ताकत, माह रमज़ान सब्र का महीना है, इसकी महीने की बरकत से हमारे अंदर सब्र व शुक्र और कनात नसीब फरमा, अमन और आफ़ियत व सलाम नसीब फरमा, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर कर दे। ये रिस्क बंटने का महीना है, जितने भी लोग तंग दस्तों फ़क्र फाका से, बेरोज़गारी से दो चार है, सबको अपने ख़जानों से रोज़ी दे, कर्ज़दारों के कर्ज़ उतर जाएँ, बे औलादों को नेक साले औलाद मिल जाए, बे रिश्तों को नेक रिश्ते मिल जाएँ। ऐ अल्लाह ए रहमान, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को तूने माह रमज़ान में आज़ादी दी थी, आज इसको 7 दिहाइयों से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। या अल्लाह इसको उरूज और बुलंदी अता फ़रमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फ़रमा, इस्लाम का बोल बाला, मुसलमानों का बोल बाला, पाकिस्तान का बोल बाला, सारी उम्मत का बोल बाला फ़रमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।